एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टेट पेंशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने दोनों हाथ खड़े करके नारे को दोहराना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पेंशनर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशनर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टेट पेंशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। कोई हुई सरकार, होश में आओ, कोई हुई सरकार, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी, भरनी होगी, वरना करनी। भरनी होगी। धन्यवाद करता हूँ। इस मौसम में भी जिस तरीके से आपने एकता का परिचय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद हैं। आगे हम कार्यक्रम का सबसे साथ में मैं देख रहा हूँ हमारी जो मीडिया के एक ही बारी बोलने पे इन लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। मीडिया वाले जितने भी लोग यहाँ आए मैं उनका सहर्ष अपने जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से पदाधिकारियों और जितने आम जनता है उनकी तरफ से हमारे जो पेंशनर्स है इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो ये आगे का कार्यक्रम वीडियो बना रहे हैं आप? हमारे जो पेंशनर्स के मैं आपको चौकस कर रहा हूँ और सभी को बिना किसी टैग एंड खुलाए कि कोई यहाँ हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो वो सीनियर लेवल के हैं, कोई मेंबर लेवल के हैं, कोई हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जो एक पीएम से लेकर के टॉप तक के जो पेंशनर्स हैं वो एक कैटेगरी हम उसको मानेंगे। इस करके कोई हमारा कोई भेदभाव नहीं है और हर आदमी हर जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे जो डिपार्टमेंट उनकी अपनी संस्थाएं हैं तो उन संस्थाओं को मैं चाहूँगा कि आप लोगों के बलबूते के ऊपर जो बाकी पेंशनर्स अपने घरों में बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको ये थोड़ा सा महसूस करना चाहिए कि हमारे लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है और अपना समय दे रहा है। हम 80 साल के 85 साल के लोग यहाँ उनकी खातिर लड़ रहे हैं तो ये मैं चाहूँगा कि उनमें भी जागृति लाने की आवश्यकता है। इससे ज़्यादा न कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर से यही कहूँगा कि पेंशन इकट्ठे रहे चाहे वो किसी भी संस्था से हों, किसी भी डिपार्टमेंट से हों। तो पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर संगठन जिंदाबाद, पेंशनर संगठन जिंदाबाद। धन्यवाद। एक बारी तहे दिल से आपका सबका हार्दिक धन्यवादी हूँ और सब एक बैनर के तले अगर मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा है। जो लुटपुटोला है मैं इनको 2 चेतावनी दे देता हूँ। जिस दिन शिमला में ज्यादा टाइम ना लेते हुए जब सिटी के इलेक्शन हुए तो आत्माराम जी मेरे साथ बैठे। मैंने इनको कहा कि आपने कुछ बनना है आपको बना देते हैं। एक बैनर के तले क्यों नहीं चलते? क्या इनका हित है? क्यों कुठाराघात कर रहे हैं पेंशनर से? मैं 2 चेतावनी देते हुए चाहे सोलन है कोई भी जिला है इन लोगों को आगाह कर देता हूं कि पेंशनर के हितों से खिलवाड़ न करे। आपको भी आहें पड़ेंगी, इस वर्तमान सरकार को तो हमारी आहें पड़ेंगी, लेकिन जो लोग इनके पिट्ठू बन के बैठे हैं, इनकी गोदी में बैठे हुए हैं, उनको मैं चेतावनी दे देता हूं। आज 9 साल हो गए हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ज्यादा मैं कहती इन शब्दों के साथ हमारे एचपी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री जॉइंट एक्शन कमेटी के श्री इंद्रपाल शर्मा जी। आज जॉइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर आप सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में जो हमारे 18 संगठनों का एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है उसमें हमारे विभिन्न संगठन जो है हमारे साथ चले हुए हैं। हमारे बीच में पीएल गुप्ता जी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री हैं हमारे बीच में हैं, पुलिस एसोसिएशन से हैं, और ठाकुर ब्रिजलाल जी जो हिमाचल पथ परिवहन निगम कल्याण मंच है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वर्ष 7 अगस्त 2025 को भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के आह्वान पर हमने 5-7 लोगों ने इकट्ठे होकर निर्णय लिया
कि हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर विभिन्न श्रेणियों में बटे हैं, विभिन्न गुटों में बैठे हैं, इनको किस तरह से इकट्ठा किया जाए। और एक वो प्रयास हुआ और उस प्रयास में हम सफल हुए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन 7 अगस्त 2025 को हमीरपुर में कर दिया गया, जिसमें प्रमुख जो हमारे संगठन हैं, बिजली बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, ट्रांसपोर्ट से, कारपोरेट सेक्टर, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन बोर्ड, वेलफेयर एसोसिएशन, ये सारे संगठन, शहरी निकाय, सारे लोग जो हैं इसमें इकट्ठे हुए और एक हमारा अभियान चला। सरकार के साथ हमने वार्तालाप किया कि सरकार जो हमारी डिमांडें हैं उनको मांगे, उनको ऊपर जो है सरकार विचार करे, हमारी मांगे हैं वो उनको जारी करे। और आपसे अनुग्रह किया जा रहा है, परंतु आप इस विषय में कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, ये हम लोगों का जो श्राप है ना पेंशन का, वो आपको बहुत बुरी तरह पड़ेगा। तो ये समय रहते आप समझ जाइए और आने वाले बजट में इसका प्रावधान कीजिए, ताकि हम लोगों को आप इन परिस्थितियों की, हम लोगों को बीमारियां भी कई किस्म की है और दवाइयाँ भी तो बड़े महंगी मिलती है, तो उसके लिए हमारे जेब में पैसा भी नहीं होता। तो इसके लिए जो हमारे HRDC के भाई है, उनको पहली तारीख को कभी पेंशन नहीं मिलती नहीं। और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब जो है एक आवाज़ में जो है अपने, ये हमारा हक है, अपने हक के लिए इकट्ठा होते हैं और ये सरकार को बताते हैं कि ये मनमानी जो है, मनमानियाँ नहीं चलेंगी। हमारा बस ये मतलब है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1999 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ को पेंशन रखी थी। लिहाजा 1999 से 2004 में वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। 2099 से लेकर 2004 तक जितने भी हमारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको पेंशन मिल रही है, लेकिन 2/12/2004 को ये नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो 2004 के बाद 12/2004 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स के, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, जो सरासर अन्याय है। इस बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कई बार बात हो चुकी है, तो तकरीबन 20-25 बार हम लोग मिले हैं। हर बार जो है मुख्यमंत्री जी लॉलीपॉप देते हैं, झूठ बोलते हैं और ये रोना रोते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लग्जरी गाड़ियाँ लेने के लिए उनके पास पैसे हैं, मंत्री को जो है लग्जरी गाड़ियाँ दे दी गई हैं। अभी जो है 31 MLA हरियाणा के अभी बुलाए हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको लग्जरी होटलों में ठहराया हुआ है। ये कहाँ से आया पैसा? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बियर कर रही है उनके खर्चे, समझे? ये आप देखो, बड़े पेंशन एसोसिएशन की ना किसी के डीए के भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं, किसी की पेंशन नहीं दी जा रही है, किसी का मेडिकल क्लेम नहीं दिया जा रहा है। तो अपने लिए तो सब कुछ है, लेकिन कर्मचारियों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा उसका विषय है। मैं इस मंच के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी होश में आओ। ऐसा ना हो कि आज आप हेलीकॉप्टर में उठने, कल आप गलियों में घूमने और कोई कुत्ता भी ना आपके देखे आपकी तरफ। तो ऐसा ना करो, ये हमारा हक है, ये डिमांड नहीं है क्या हमारे भाई का, ये हमारी डिमांड नहीं है, हमारे हक हैं, हमारे हक हमारे को मिलने चाहिए। तो मैं ज़्यादा न कहता हूँ, ये मैं कहूँगा तकरीबन हिमाचल प्रदेश में 35 एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद हैं, सेक्शन पोस्ट, उसके अगेंस्ट 96 हैं, 96 पोस्ट हैं, 96 भर्ती करे हुए हैं। एक एडिशनल एडवोकेट जनरल को तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब सैलरी मिलती है। आप अंदाजा लगाओ ये क्या है? सब बेकार के खर्चे हैं। हम भाइयों के जो है वो ड्यूज नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन ये एडिशनल खर्चे जो है बिना बात के लग्जरी गाड़ियाँ, अपने लिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, 70 लाख की गाड़ियाँ। तो ये क्या है? ये क्या दिखाता है? ये सरकार की नाकामी है। मैं समझता हूँ, मैं इस मंच से जो है उनको बताना चाहता हूँ कि बड़ा आप होश में आओ। ऐसा कर्मचारी जब उठता है तो यहाँ तकरीबन हिमाचल में देखते हैं कर्मचारी ही सरकार गिराते हैं और कर्मचारी ही सरकार बनाते हैं। तो मैं इस मंच के आह्वान से उनको बताता हूँ कि सब कर्मचारियों की जो है हमारी डिमांडें जो है, हमारा हक जो हमारे को दें जल्दी से जल्दी, नहीं तो उनको बुरे नताइज जो है सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे का